दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कागज़ और गिलास के बारे में। किस तरीके से बनाए जाते हैं, कहाँ पर इनको बनाया जाता है, क्या चीज़ चाहिए बनाने के लिए, उस सभी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, इस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो वाइस आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कागज़ का आविष्कार बहुत साल पहले किया गया था। कहाँ पर? सबसे पहले चीन में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? काई लून के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है वो कहता है कि कागज़ बनाने के लिए सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सेलुलोज होता है नहीं गाइस, ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमें लकड़ियों में होता है कि सेलुलोज, तो सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है और सेलुलोज मिल रहा है हमको लकड़ियों में ही मिल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेलुलोज क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ सा होता है, चिपचिपा सा होता है सेलुलोज। ठीक है, कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है। वैसे अपन बात करें तो अपन जैसे रुई होती है ना, उसमें भी सेलुलोज होता है, तो रुई से भी बना सकते कागज, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन वो रुई का जो सेलुलोज होता है ना, वो थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल कागज़ बनाने में तो नहीं किया जाता, लेकिन कपड़ा बनाने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं रुई का। ठीक है, क्योंकि उसका जो सेलुलोज होता है क्या होता है, वो महंगा होता है, इसलिए अपन उसका उपयोग किसमें करते हैं? कपड़ा बनाने के लिए कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे पहले कागज़ बनाने के लिए क्या करता है अपन को? कोई पेड़ देखना पड़ता है, कोई बढ़िया सा पेड़ हो, किस प्रकार का पेड़, कुछ चीड़ का पेड़ है या बाँस का पेड़ है, इस तरीके का पेड़ को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है इसके लिए, कागज़ बनाने के लिए। ठीक है, अपन ने पेड़ सेलेक्ट कर लिया मान लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं अपन? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके कहाँ पहुँचा देते हैं? फैक्ट्रियों में पहुँचा देते हैं। फैक्ट्रियों में क्या होता है, इनका जो इनके ऊपर जो छाल होती है, छिलका होता है इनका, उसको तो क्या कर लेता है, वो वहाँ से साफ कर लिया जाता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे बारीक, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? इन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? एक पदार्थ होता है, क्या उसे बोलते हैं? लिग्निन होता है। ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों निकालते हैं अपन बाहर? उसका भी रीज़न है यहाँ पर, क्योंकि जो ये लिग्निन होता है नहीं, ये लकड़ी को कठोर बनाए रखता है, और तब तक ये लिग्निन निकलेगा नहीं है लकड़ी से, तो तब तक ये तो कठोर होगी, और कठोर लकड़ी से अपन को पता है कि क्या नहीं बनेगा? कागज़ नहीं बनेगा। कागज़ बनाने के लिए तो नरम करना पड़ेगा उसे, तो नरम करने के लिए ही, उसे सॉफ्ट करने के लिए ही क्या करते हैं अपन? लिग्निन जो पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। किसके माध्यम से निकालते हैं अपन? डाइजेस्टर चैम्बर के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब क्या किया अपन ने? डाइजेस्टर चैम्बर के माध्यम से उसे बाहर निकाल दिया, किसको? लिग्निन को। अब क्या बचाओ? लकड़ी बची है ना, जो मिक्सचर आपको मिला है उसमें क्या करते हैं अपन? एसिडिक सॉल्यूशन मिला देते हैं। ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? एक विलयन होता है, ठीक है, जिसको इसमें मिश्रण में मिला देते हैं। अब जो मिश्रण बना है अपना, ठीक है, क्या हुआ? अपने लिग्निन अलग कर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन मिला दिया। अब क्या हो गया? अब आपने जो मिक्सर बनाया आपके पास में, ठीक है, उसका क्या करेंगे अपन? अब क्या करेंगे अपन? जब लकड़ी के टुकड़ों से लिग्निन अलग कर लिया, ठीक है, निकाल लिया लिग्निन, अब क्या करें? उसको थोड़ा सा धोकर उसको क्या करते हैं? ब्लीचिंग के जरिए अपन नरम करते हैं। तो नरम तो हो गया वो, लेकिन और सॉफ्ट करना पड़ता है अपन को। ठीक है, तो और सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग किया जाता है, इसको ब्लीचिंग से गुजारा जाता है। इसके बाद इसको घोल करके और इसमें थोड़ा नरम किया जाता है। फिर क्या करते हैं इसमें? ठीक है, अभी भी नरम नहीं हुआ, इसको और सघन करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और मिला देते हैं अपन। ठीक है, जो मिश्रण प्राप्त हुआ अपन को, ये इसमें क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे पतला बनाने के लिए, मतलब अब ये सॉफ्ट है लेकिन पतला नहीं है ना अभी, तो पतला बनाने के लिए इसमें बहुत सा पानी यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि कागज़ बनाने के लिए सबसे अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कम से कम 1 किलो कागज़ बनाने के लिए 5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कर लिया अपन ने? ये सब रेडी हो गया अपन का। ठीक है, अब क्या बन गई? लुगदी बन गई उसकी कागज़ की। ठीक है, उसे भिगो कर रखा जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए बहुत से पानी में, जिसके कारण क्या हो जाता है? वो थोड़ा पतला हो जाता है, और जो मिश्रण है अपना, ठीक है, कागज़, उससे से ही अपन कागज़ बना सकते हैं। वैसे ये लास्ट स्टेज थी जिससे अपन कागज़ बना सकते हैं। अब जो अपन के जो ये स्टेज है, इसको भी थोड़ा बहुत आगे क्या करते हैं अपन? जो अपनी वो होती है ना पेपर मशीन, उसमें से होकर गुजार देते हैं। उससे बहुत सी फेजों से होकर गुजरता है, बहुत स्थितियों से होकर गुजरता है, और इसमें एक लंबा सा कागज़ बनता है। ठीक है, उसको काट काट कर अपन यूज में ले सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर बनाते हैं। ठीक है, स्टडी के मटेरियल बनाने में सब काम में ये यूज में आता है।
तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड बात कर लेते हैं अपन शीशा या फिर गिलास की कि ये किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए रेत की आवश्यकता होती है, आपको पता है। जो ऐसा वैसा रेत की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जिस रेत में सिलिका होती है ना, उसी रेत की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो सिलिका चाहिए इसमें, उसका सूत्र क्या होता है, SiO2 होता है। ठीक है, ये चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी मिक्सिंग के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो हो गया रेत, एक हो गया सोडा एस और एक लाइम। ठीक है, लाइम किस किस मात्रा में मिलाते हैं, तो 75% रेत मिलाते हैं अपन। ठीक है, इस मिश्रण में 15% सोडा एस मिलाते हैं और 10% लाइम मिलाते हैं। ठीक है, इससे एक मिश्रण बना लिया जाता है और अपने जो पुराने कांच पड़े टूटे फूटे उनको भी इसमें मिश्रण में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक मिश्रण तैयार हो जाता है। अब इस मिश्रण तैयार हो जाता है, इसको क्या करते हैं अपन, एक भट्टी होती है। ठीक है, उस भट्टी में इसे अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इस भट्टी का 800 से 1000 तक डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो सकता है, ताप हो सकता है। यहाँ पर इतना ही ताप इसको चाहिए पिघलाने के लिए। ठीक है, जब इस मिक्सर को जो बना है इसको पिघलाया जाता है भट्टी में। ठीक है, पिघल गया तो इसको अब क्या निकालते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाला जाता है तो एक तरल अवस्था में होता है। ठीक है, तरल अवस्था में होता है, वही तरल अवस्था इसकी लास्ट स्टेज होती है। उसे किसमें, सांचों में डालकर अलग अलग प्रकार के कांच यहाँ पर बनाए जा सकते हैं।